क्या गुजरात चुनाव के एग्जिट पोल पूरी तरह से खारिज हो जाएंगे? क्या गुजरात चुनाव का एग्जिट पोल गलत साबित होगा इस बार? आखिर क्यों गुजरात चुनाव का एग्जिट पोल जो भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत से सरकार बनाता हुआ दिखाई दे रहा है वो पूरी तरह से धाराशाही हो जाएगा? ये तमाम सवाल हैं और ये सवाल क्यों उठ रहे हैं, इस वीडियो में हम इसी पर बात करने वाले हैं। कई सारे आंकड़े और तथ्य रखेंगे 2007 से लेकर 2022 तक। आखिर गुजरात का गणित क्या कहता है और ये जो एग्जिट पोल है इनको क्यों लग रहा है जनता को कि ये जो है एग्जिट पोल पूरी तरह से नाकाम साबित होंगे। आइए विस्तार से हम इस चीज को समझते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. स्वागत है आपका AR न्यूज इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ आकिल रजा। सभी एग्जिट पोल आपके सामने आ चुके होंगे गुजरात चुनाव को लेकर और गुजरात में लगभग सारे ही एग्जिट पोल भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं और उनका मानना है कि इतिहास रचा जाएगा। इस बार गुजरात में पहली बार भारतीय जनता पार्टी इतनी सीटें लेकर आएगी, यानी 150 प्लस का जो नारा भारतीय जनता पार्टी का था वो नारा अब एग्जिट पोल में भी दिखने लगा है। लेकिन हकीकत क्या है ये तो 8 दिसंबर को ही पता लगेगा। तमाम सवाल इन एग्जिट पोल को लेकर खड़े हो रहे हैं। वो क्यों हो रहे हैं, पॉइंट वाइज आपको समझाएंगे एक एक करके कि आखिर ये एग्जिट पोल क्या गलत साबित होंगे जब रिजल्ट आएगा 8 दिसंबर को, और क्यों लोगों को लगता है, जनता क्यों मानती है, जनता को क्या लगता है, इन तमाम बातों पर हम चर्चा करने वाले हैं। शुरुआत करेंगे आखिर पहली वजह क्या है जो एग्जिट पोल गलत साबित हो सकते हैं। तो आपको बता दें कि सबसे पहली वजह है वोटिंग परसेंटेज। वैसे आमतौर पर तो यह माना जाता है कि जिस राज्य में भी चुनाव होता है, कहीं पर भी जब चुनाव होता है तो जो मौजूदा सरकार होती है अगर वोटिंग परसेंटेज कम होता है तो मौजूदा सरकार को फायदा होता है। अगर वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है तब लगता है कि ये जो है बदलाव के लिए जनता ने वोट किया है। आमतौर पर ऐसा समझा जाता है। लेकिन गुजरात के गणित में कुछ और ही है। 2007 से लेकर जब 2012, 2017, 2022 तक के आंकड़े, क्योंकि 22 के अभी आने बाकी हैं, 17 तक के आंकड़े जब हम देखेंगे तो पता लगेगा कि गुजरात का गणित इससे पूरा उलट है। जब भी गुजरात में वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है तो मौजूदा सरकार को फायदा हुआ है, जो मौजूदा सत्ता में बैठी हुई पार्टी है उसको फायदा हुआ है। और जैसे ही वोटिंग परसेंटेज घटा है उस वक्त जो है वो जो विपक्षी पार्टी है उसको फायदा हुआ है। यानी पूरा गुजरात के गणित में पूरी तरह से उलट है। अब हम आपके सामने आंकड़े रखते हैं। आंकड़े क्या कहते हैं ये देखिए आपके सामने। पहले चरण की बात कर लेते हैं उन 89 सीटों की कि 2007 से लेकर 2017 तक किस तरह के आंकड़े रहे हैं। तो 2007 में तकरीबन 61% जो है वोट हुआ था, वोटिंग परसेंटेज आई थी। और इस 61% वोटिंग में 61 सीटें ही बीजेपी को आई थी इन 89 सीटों में से, और 24 सीटें कांग्रेस के खाते में गई थी, जबकि 4 अन्य के खाते में गई थी। लेकिन जैसे ही 2012 में वोटिंग परसेंटेज बढ़ा, 72 के आसपास पहुंचा, तो इसका फायदा किसे होना चाहिए था? कांग्रेस को होना चाहिए था। लेकिन नहीं, गुजरात के गणित में वोटिंग परसेंटेज बढ़ने का फायदा मौजूदा सत्ता में बैठी हुई पार्टी को हुआ, भारतीय जनता पार्टी को, और 61 से 63 सीटें पहुंच गई, 63 सीटें हुई, और कांग्रेस की 24 से 2 सीटें घटकर 22 पर पहुंची। अब आ जाते हैं 2017 के चुनाव में। 2017 में वोटिंग परसेंटेज पहले चरण में घटा, 2007 के मुकाबले कितना पहुंचा? 68%। 68% वोटिंग जब हुआ तो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ। जब वोटिंग परसेंटेज घटा इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी को फायदा होना चाहिए था, लेकिन नहीं, नुकसान हुआ। घटने से भारतीय जनता पार्टी को जब नुकसान हुआ तो सीटें बची 48, 48, 63 से डायरेक्ट नीचे आ गए 48 पे। और 22 सीटों से, 22 सीट से कांग्रेस 2017 में उछाल मारकर पहुंची कितना? 38। आप सोचिए कि 72% वोटिंग हुआ, 68%, ये 4% मात्र वोटिंग घटा था तकरीबन हम अनुमान बता रहे हैं जो परसेंटेज का, वो 8% तकरीबन वोटिंग हुआ
2017 में माफ कीजिएगा 68%, 4% मात्र जो है वोटिंग परसेंटेज घटा, जिसका सीधा असर हुआ रिजल्ट में। और 22 सीटों से डायरेक्ट कांग्रेस पहुंची 38 पर, और 72 सीटों से, माफ कीजिए 63 सीटों से भारतीय जनता पार्टी पहुंची 48 सीटों पर, और 3 अन्य के खाते में गई। अब 2017 के चुनाव का आकलन हम 2022 के चुनावी परसेंटेज से करते हैं, तो क्या आता है आप देखिए कि 68% वोट से और घटा है वोटिंग परसेंटेज, तकरीबन 63 के आसपास है। 5% जो है वोट कम पड़े हैं 2017 के चुनाव के मुकाबले। तो अब देखना यह होगा कि जब वोट परसेंटेज घटा है, और गुजरात का गणित यह कहता है कि जब भी वोट परसेंटेज घटता है तो विपक्षी दल को फायदा होता है, तो क्या इसका असर कांग्रेस को पड़ेगा? कांग्रेस की सीटें बढ़ेंगी। इसीलिए यह कहा जा रहा है कि 55 सीटों का दावा कांग्रेस कर रही है, तो इन आंकड़ों के सहारे कर रही है, लेकिन एग्जिट पोल कुछ और ही बयां कर रहे हैं, जिसमें ज्यादा सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी को दिखा रहे हैं। इसीलिए लोगों के मन में यह है कि यह एग्जिट पोल भी गलत साबित हो सकता है। दूसरा पॉइंट यह कि क्यों आखिर एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी को इतने बड़े मार्जिन से जीतता हुआ दिखा रहे हैं। उसकी सबसे पहली वजह यह भी है कि जब हम लोग ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे थे, गुजरात में अलग अलग जगहों पर लोगों से बात कर रहे थे, उस वक्त जब किसी से पूछते थे कि क्या रुझान है, किन मुद्दों पर आप वोट करने वाले हैं, तो ज्यादा इंटरेस्ट लोगों में लग नहीं रहा था उस पर बात करने के लिए। ज्यादातर लोग ये कह रहे थे कि कुछ भी कर लो, आनी तो भाजपा ही है। वोटिंग जब एग्जिट पोल का जब सर्वे लिया जाता है, तो ऐसे ही जब लोगों से पूछा जाता है तो इस तरह का सर्वे आता है कि आनी तो भाजपा ही है, आनी तो भाजपा ही है। लेकिन जो ये भाजपा आने की बात कहने वाला है, उसके मन में वोट देने की बात क्या हो ये तो नहीं जानते ना। जब आप उससे कुछ देर बात करेंगे तो कहेगा कि हाँ महंगाई है, कुछ देर बात करेंगे तो पता चलेगा कि ऑप्शन दूसरा क्या हो सकता है, कुछ देर बात करेंगे तो वो धीरे धीरे बाकी पार्टियों की बात करने लगेगा। अब ऐसे में ये कह देना कि जो सर्वे है वो पूरा सटीक बैठेगा, अपने आप में एकदम सही नहीं है। और जितनी सीटों का मार्जिन एग्जिट पोल दिखा रहा है, उतना तो हम यहां पर लग रहा है, हमारा अनुमान जितना हमने ग्राउंड रिपोर्ट किया है, गुजरात में जाकर कवर किया है, उसके हिसाब से लग रहा है कि उतना बड़ा मार्जिन नहीं रहने वाला है। 150 प्लस, जैसे हम शुरुआत से कहते आए हैं कि 150 तक तो भारतीय जनता पार्टी, हमें भी नहीं लगता, बाकी आने वाला वक्त बताएगा, 8 दिसंबर को ये क्लियर हो जाएगा कितनी सीटें आएंगी। लेकिन लोगों से जो बात करी है, जनरली जो लोग मिले हैं उनके हिसाब से, और जो आकलन किया है गुजरात में अब तक की रिपोर्टिंग के हिसाब से, नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी 150 का आंकड़ा छुए। हाँ, ये बात ठीक है कि भले ही भारतीय जनता पार्टी सरकार बना ले, बहुमत का आंकड़ा भी छू ले, लेकिन उतना आसान नहीं है जितना आसान एग्जिट पोल में दिखाया गया है। अब हम आपके सामने तीसरा और एक अहम पहलू रखते हैं। गुजरात चुनाव से लेकर बारी बारी से हम लोगों के बीच में सवाल रखते रहे हैं और ये पूछते रहे हैं कि क्या इस बार गठबंधन की सरकार बनेगी, क्या इस बार भारतीय जनता पार्टी फिर से पूर्ण बहुमत के साथ आएगी 27 सालों बाद भी, या कोई और विकल्प आम आदमी पार्टी, या फिर कांग्रेस वापसी करेगी, पिछली बार 77 सीटें लेकर आई थी, क्या कुछ अलग कर सकती है। ये तमाम सवाल हम बारी बारी से रखते रहे हैं। जैसे ही ये एग्जिट पोल हमारे सामने आए, हमने फिर से एक ओपिनियन जनता के सामने रखा, और वो ओपिनियन था, उसमें 4 ऑप्शन थे। उनमें सवाल ये था कि क्या आपको लगता है कि गुजरात में, मतलब आपको क्या लगता है कि गुजरात में किसकी सरकार बन रही है। और उसमें एक ऑप्शन ये भी रखा कि क्या आप एग्जिट पोल के साथ हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार बन रही है, या आपको लगता है कि कांग्रेस की सरकार बन रही है, आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी की सरकार रख रही है। और चौथा पॉइंट हमारा था कि क्या आपको लगता है कि गठबंधन की सरकार बन रही है। अब आप देखिए लोगों ने जो उसमें वोट किया है वो क्या है, यानी एग्जिट पोल पूरी तरह से धाराशाही दिख रहा है अगर लोगों की माने तो ये आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। यहां पर आप देखेंगे कि हमारा सवाल भी आपको दिखेगा। हमने AR न्यूज़ इंडिया पर जाकर यह सवाल लिखा था लोगों के बीच में कि आपकी समझ से किसकी सरकार गुजरात में बन रही है, राय जरूर दें। और इसमें आप ऑप्शन देख सकते हैं, जो हमने 4 ऑप्शन जनता के बीच में रखे थे। कांग्रेस की बन रही है, या आम आदमी पार्टी की बन रही है, या गठबंधन की सरकार बन रही है। और चौथा पॉइंट था हमारा कि एग्जिट पोल सही है और बीजेपी की ही सरकार बन रही है। आप देखिए कि लोगों ने इसमें जो वोट किया है वो लगभग आंकड़ा है 2400 वोट इस पर आए हैं, और इसमें
48% लोगों को लगता है कि कांग्रेस की सरकार बन रही है। 48% सबसे ऊपर। दूसरे नंबर पर 40% लोगों को लगता है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। और तीसरे नंबर पर है गठबंधन की सरकार, जो कि मार्जिन बहुत कम है, 7% लोग मात्र चाहते हैं कि गठबंधन की सरकार बन रही है। और 6% लोग, यानी एग्जिट पोल के साथ मात्र 6% लोग हैं। इस अगर हम अपने ओपिनियन की बात करें, मात्र 6% लोग हैं। और देखिए स्थिति क्या रहने वाली है ये तो 8 दिसंबर को पता लगेगा, लेकिन ये जो वोटिंग परसेंटेज है, ये लोगों का जो मानना है वो भी हम आपके सामने रख रहे हैं। और हम ये नहीं कह रहे कि यही सही होगा, हो सकता है कि यहाँ पर जो है लिमिटेड लोगों ने वोट किए हों, लेकिन वोटिंग परसेंटेज क्या है, जैसे वो लोग मान रहे हैं वैसे यहाँ भी मान रहे हैं, उतना तो नहीं है। लेकिन जैसा हमने कहा कि ये भी एक एग्जिट पोल के तौर पर देखा जा सकता है कि लोग क्या चाह रहे हैं और उनके मन में क्या है, ये हमने आपके सामने रखा। उन एग्जिट पोल्स को लेकर और ग्राउंड रिपोर्ट को लेकर और जो गुजरात का गणित कहता है उसको लेकर कम से कम इस नतीजे तक तो पहुंचे हैं कि 150 प्लस उतना आसान नहीं है, भले ही भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने, लेकिन ये मामला बेहद ही पेचीदा है और ये जो है 8 दिसंबर को क्लियर होगा। बाकी आपको क्या लगता है, क्या वाकई एग्जिट पोल सही है, सही साबित होंगे, या फिर कुछ फेरबदल गुजरात की राजनीति में हो सकता है? कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल कीजिए, अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और इसी तरह के एनालाइज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आखिर में एक बात और रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन में जाकर हमें फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। शुक्रिया।